हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी, ये होगी कार्मा बेस पे, है ना। कार्मा कार्मा क्या है? जो हम सोचते हैं, करते हैं, जो भी हम क्रिएशन हमारा होता है, किसी का भी होता है, वही कार्मा होता है। कर्म जो हम करते हैं, करने से पहले जो सोचते हैं वो भी कर्म में ही आता है। उसी के अकॉर्डिंग वाइब्रेशन हमारे नियर डियर सराउंडिंग में क्रिएशन होता है, और वही चीज़ जो है हम अपने लिए क्रिएट करने लगते हैं। जो दूसरों को देते हैं वही रिटर्न आता है। तो देखते हैं यहाँ पे, मैं ये जो कार्मा रीडिंग है उन लोगों के लिए करती हूँ जो व्यूअर्स काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, जो कार्मिक की रीजन से, किसी भी रीजन से, सोल पर्पस से आए हैं, कार्मा के ये वजह से फेस कर रहे हैं। काफ़ी टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक पर्सन को नियर डियर सराउंडिंग में देखिए फेस कर रहे हैं। काफ़ी डरे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बनता बनता काम बिगड़ जाता है। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो ये रीडिंग आपके साथ हो सकती है। क्या आपको दूसरे लोग प्रमोशन से रोकते हैं, पढ़ाई लिखाई से रोकते हैं, आपका मन उचट जाता है, आपका किसी काम में करने में मन नहीं लगता है, और आपका लोग मजाक बनाते हैं, तमाशा बनाते हैं। तो क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार है, जो लोग भी ये कर रहे हैं, करवा रहे हैं, देखते हैं कि वो कार्मिक पर्सन, वो जो हेटर्स है, वो जो दुश्मन है, जो आपका भगवान, परमात्मा, विधाता, परमेश्वर बने बैठे हैं, देखते हैं कि वो लोग के जीवन में क्या कुछ हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, अगर आप कलेक्टिव्स नहीं है तो बन जाइए। ठीक है, देखिए आ रहा है कलेक्टिव्स है, उनके लिए मैसेज क्या है देखिए। ये जो बंदा है, बंदी है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करवा के आपको कंप्रोमाइज करवाते हैं, लेकिन इस वक्त इनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका उनका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है। आप जान चुके हैं अपने हेटर्स को, उनका जो मुखौटा है उतर चुका है आपके पास से, है ना। सिर्फ अपनी जीत चाहते थे, जहां से भी निकले उनकी खूब वाहवाही हो, खूब वाहवाही। थर्ड पार्टी क्रिएट करते थे, है ना। और बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, तो अरबों लोग यहाँ पे पॉपुलेशन होती है, इसीलिए मैं इस चैनल के कलेक्टिव्स के लिए ही मैसेज लेती हूँ। तो अगर आपको अपनी मैसेज चाहिए तो आप चैनल से जुड़ जाइए। तो बताइए क्या चाहते हैं? विड्रॉ करना चाहते हैं? जो भी लड़ाई झगड़ा दुश्मनी आप लोगों के बीच में चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके हेटर्स हार रहे हैं। आप परीक्षा को बहुत अच्छे से पास करते जा रहे हैं, जीत रहे हैं। उनकी तो मतलब जान निकल रही है। देखिए यही कार्ड आ रहा है, उनकी जान निकल रही है। तो जो आपको हो सकता है बहुत पहले, हाँ, आपको बुरे बुरे सपने दिखाते हो, फिर सपने पूरे हो जाते हैं, किसी भी एनर्जी से आपके दिमाग में घुसाते थे, कुछ करते थे, आपको डराते थे, सफरिंग करे, बुरे सपने आए किसी भी तरह से, तो आप जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका नीचे हो जाए, किसी काम में करने में मन नहीं लगे, अच्छे से कपड़े पहनने में मन नहीं लगे, तो ये जो व्यक्ति हैं इस वक्त इनका यही हाल हो रहा है ना। तो 75 नंबर्स आप लोगों के लाइफ में कुछ मैटर कर सकता है। और बताइए हेटर्स कौन है, कैसे हैं, और क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। हेटर्स के लिए बताइए, प्लीज़ कार्ड दे दिए यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। तो दिखा रहे हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते हैं। वो दिखाते हैं कि हमारे पास, हम पूरे स्टेबल हैं और हमारे पास किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो भी प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे हैं, चूँकि उनका नेचर है ना दूसरे को देख के मज़ा आना, तो जब वहाँ से जा रहे हैं तो वो दिखाना नहीं चाहते हैं। तो काफ़ी एजेड पर्सन हो सकते हैं, 75 65 पर के एज के लोग हो सकते हैं। बहुत दिनों से आपका जो तमाशा बना रहे थे, देखिए ये खुद कार्ड आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। आपका जिसके साथ आपका अच्छा रिश्ता रहेगा उसी के साथ झगड़ा कराएंगे, लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ गणेश जी की ब्लेसिंग आई है आपके लाइफ में। गणेश जी की पूजा करें आप लोग, लड्डू चढ़ाएं। अभी आ रहे हैं विघ्नहर्ता का गणेश चतुर्थी आ रहा है, तो आप जो है अभी आपके साथ कोलैबोरेशन, मैंने बोली ना कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। घर के हो, परिवार के हो, सिबलिंग हो, इन लॉज के फैमिली को हो, पर्सन हो, ऑफिस में हो, अभी जो है आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि परमात्मा आपके साथ है, कोई गुरुजनों का आशीर्वाद है, उनके शरण में आप बैठे हो, तो किसी भी तरह से आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ये चीज़ पता है। और
ब्लाइंडली जिस रास्ते में ये चले जा रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, वहाँ पे ऐसा लगता है कुछ झटके इनको लगते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए कुछ झटके नज़र आ रहे हैं, स्टॉप करना चाहते हैं। जो इनका एडिक्शन था, मज़ा आता था सब कुछ कराने में, अब जो है इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से जो भी आप गुरु के शरण में गए हैं, किन्हीं के शरण में गए हैं, उसके बाद जो एनर्जी आई है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हुआ है, अभी जो है आप उनके साथ ब्रेकअप कर रहे हैं, पॉज पर डाल दिए हैं, और वो जो है वो भी अभी पॉज पर डालने के लिए मजबूर हो रहे हैं चीज़ों को। अब आपको सताना तड़पाना, चेस की तरह जो भी स्ट्रेटजी बनाते थे, खेलते थे गणेश जी, जो है उनकी एक को ख़त्म कर दिए हैं। हो सकता है मैरिज कब आपके जो पर्सन हो आपके लाइफ में इस तरह से कोई हो, और यहाँ बहुत आइडिया बनाते रहते थे। हो सकता है पार्टनर हो, मैरिज यहाँ आया है तो पार्टनर से रिलेटेड ही पर्सन हो, क्योंकि जो लोग ज़्यादा क्लोज होते हैं वही लोग जो है ज़्यादा ये सब चीज़ें करते हैं। तो आप यहाँ से निकलते हुए किसी भी एग्जाम्स में थे, किसी भी तरह का चीज़ थे, उनके स्ट्रेटजी को गणेश जी फेल किए हैं, और इस वक्त फिर भी आइडिया लगा रहे हैं कि क्या करें। मुंह बन गया है इनका, काफ़ी जो है बैड सिचुएशन से फेस कर रहे हैं, और इनको रात में नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, और भयावह सपने आ रहे हैं। ऐसा लगता है गणेश जी जो दौड़ा रहे हैं इनको मारने के लिए। जैसे आपको कभी सपने आते थे बहुत बुरी तरह से, हाथ ऐसे भूत प्रेत सब भेजते थे, आप रात भर भागते रहे होंगे, सोते थे लेकिन सोने में सपने में आपका माइंड कहाँ जाता रहता था पता नहीं। सुबह उठते थे तो काफ़ी थके थके से उठते थे। तो देख के, अब अगर मैरिज है, पर्सन है, तो घर में अपने पार्टनर है तो देखेंगे, हर एक्टिविटी को देखेंगे ताकि वो आपसे आगे निकल जाए। किसी भी तरह का कंपटीशन था, उनको लगता था कि आप उनसे ज़्यादा कैपेबल है, आप उनसे ज़्यादा अच्छे से निकल सकते हैं, तो उन्होंने पूरी लाइफ जो है आपको गिराने में लगाए हैं। ऐसा मेरे को यहाँ पे वाइब्स आ रहा है। आप टैरो रीडर हो सकते हैं, टैरो रीडिंग करवा सकते हैं आपके पर्सन को। टैरो रीडर से, टैरोरिये से, फॉर्चून से, ऐसे लोगों से डर लगता है, क्योंकि आपका पोल पट्टी जो है उसने आपके पर्सन का खोल दी है। बहुत लोगों ने टैरो रीडिंग ली होगी, तो मे भी पोल पट्टी जो है खोल दिए होंगे आपके पर्सन की। और बच्चों का अगर दिखाते थे कि बहुत केयर कर रहे हैं, फैमिली वाले भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये फॉल्स दिखाई जा रही है। दिखाते थे कि बच्चों का केयर कर रहे हैं, तो केयर नहीं कर रहे हैं, उतना ही बच्चों को डंप कर रहे हैं। देखिए उतना ही बच्चों को जो है अपने हिसाब से चला रहे हैं, कि उनका गोल होता था, उनका कुछ मोटिव होता था इस तरह से करना, उनको मज़ा आता था चीज़ें, देखिए उनको मज़ा आता था। तो यहाँ पे जो है ये व्यक्ति जो है यहाँ पे होमलेस, इनके पास घर नहीं रहेगा, इनको डर लग रहा। तो जो अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ चीट करेंगे, बच्चे के साथ चीट करेंगे, तो उनको तो होमलेस होना ही है। और यहाँ पे डेथ का कार्ड आ रहा है, रिप का कार्ड आ रहा है। मे भी जो भी इनकी नेगेटिविटी थी, जो भी ये नेगेटिविटी सेंड करते थे, जो भी इनकी कुछ चीज़ों को मारने की प्रक्रिया थी, वो सब खत्म हुई है। अब आप यहाँ नंबर की अगर हम बात कर ले, तो नंबर यहाँ पे आता है आपका 65, 75, 17, 30, 38 हो रहा है, 23, 45, 45, 46, 41, 53, 26, 15, 64, 9 एंड 12। ये कुछ नंबर है जो आप लोगों को जैसे रेजोनेट करे ले लीजिएगा आप लोग। एंड 3 ईयर्स, थ्री ईयर्स आ रहा है मुझे, या किसी का बर्थडे 3 हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो 79 यहाँ पे वो भी आया है। तो कुछ लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए होंगे आपके घर में, आपको सताते, रुलाते, तड़पाते, और कुछ लोग जो है यंगर पर्सन आपके हो सकते हैं, ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं ज़्यादा। तो कोई भी स्ट्रेटजी बनाए थे, तो इनका स्ट्रेटजी मैरिज में किसी चीज़ में फेल हुआ है। अगर तो कुछ ऐसा किए थे तो थर्ड पार्टी रखेंगे, कुछ करेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी आ रहा है। कमिटमेंट नहीं निभाते थे, थर्ड पार्टी क्रिएट करते थे, तो अब कमिटमेंट निभाएंगे। और उनके पास मजबूरी है, क्योंकि ये भी अभी कहीं ना कहीं, देखिए ये कार्ड मेरे को नज़र आया था, तो नज़र आता है तो मैसेज देके जाता है। देखिए ट्रैप हो चुके हैं। जो भी आपको सताते थे, तड़पाते थे, परेशान करते थे, किसी भी एनर्जी से आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, थर्ड पार्टी क्रिएट किए हैं, तो ये बंदा बंदी जो है ट्रैप हो गए हैं। और कमिटमेंट नहीं निभाते थे, झूठ बोलते थे। ये कार्ड एक और आ रहा है भाई, ये भी आ रहा है, क्या आ रहा है, आ जाओ। फैमिली के ही लोग हैं आपके, इतना नफरत फैमिली के ही लोग निभाएंगे, है ना। तो फैमिली के ही है आपके, बाहर के नहीं है। तो ये जो है ट्रैप हो चुके हैं कहीं। अभी देखेंगे, टैरो से भी देखेंगे कि आखिर कहाँ ट्रैप हो चुके हैं, क्या रीजन क्या है इनका, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी जो है, इसको भी हम क्लेरिफाई करेंगे। डेथ से पहले डेथ का ही कार्ड लेते हैं। चलो 2-3 कार्ड ऐसे हैं जिसको कि हम लेंगे, पता चल जाएगा। नाइटमेयर क्लेरिफाई करें, नाइटमेयर एंड फॉर्चून रीडर करें, क्लेरिफाई करें।
तो ये इनको पता था कि आप जो है इनके लाइफ से निकल के एक दिन चले जाओगे। इनको पता था कि आप इनके लाइफ से चले जाओगे। कहीं भी कोई भी भविष्य पढ़ने वाले लोग, कोई भी जो फॉर्चून रीडर है, इनको आगाह किए थे। और ये जो थे, आप जाने से पहले आपका सब कुछ छीनते थे। आप बहुत हार्ड वर्किंग थे, आप बहुत मेहनती थे, इसलिए आपका काम खराब किए हैं ये। और आपका खुशी आपके साथ चले जाए, सुख शांति चला जाए, उन्नति तरक्की चला जाए, उस पर इन्होंने बहुत मेहनत की है, ठीक है, ताकि आप कंगाल रहें, जीरो में रहें, इनके सहारे जिए। तो इस वक्त जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा आया है, एंड हाई प्रीस्टेस, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। तो यहाँ पे अब उनको लग रहा है कि आप जो है काफ़ी छुपे हुए चीज़ है, मिस्ट्री वाले चीज़ आप उनको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप उनको हराते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उनके लाइफ से दूर जा रहे हैं। देखो, आप उनके लाइफ से दूर जा रहे हैं। तो जब उनके लाइफ में आप थे तो काफ़ी उन्हें टावर आ गया है, उनके आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, और जो भी आपके हेटर्स है इस वक्त टावर को फेस कर रहे हैं। तो जो आपको दिए थे, अभी हम डेथ को भी क्लेरिफाई करेंगे। पता नहीं क्यों डेथ आ रहा है यहाँ पे, ये जो कार्ड है बार बार आ रहा है कि डेथ के लिए है। फिर भी डेथ को एक बार हम करते हैं। देखिए, तो जो भी आपको ये किए थे, जादू टोना तंत्रा मंत्रा किए थे, स्पेल वर्क किए थे, बांधे थे, आपको समाज में, सोसाइटी में मान सम्मान छीने थे, कहीं पे भी किसी भी ब्लैक में एनर्जी से आप, आपके पार्टनर, आपके इन लॉज की फैमिली, खुद की फैमिली, जैसी भी टॉक्सिक फैमिली जो थी, जो खराब किए थे, तो यहाँ पे वो जो है उसी चीज़ को फेस करते हुए, वो उनका जो भी एनर्जी था, जो भी उनका ये था, उस पर बिजलियाँ गिरती हुई और हार गए हैं। ये जो डेथ हुआ है ये हार गए हैं। अब इनकी हिम्मत जो है रिप खत्म हो गया है, रेस्ट एंड पीस्ट में डाल रहे हैं, और इनके गोल, इनके सपने जो है मर गया है। जो गोल के बाद है ना डेथ, इनके जो गोल था, कोई गोल था आपको हराने का, तड़पाने का, सताने का, समाज में बहुत बेइज्जत करने का, इनका एक सपना था, मोटो था, वो इनका खत्म हो गया है, क्योंकि उस पर जो है डेथ हो गया है। परमात्मा जो है आपको वहां तक गिरने नहीं दिए हैं। आपका क्राउन चक्र ओपन हो गया है हाई प्रीस्टेड से, और आपको चीज़ें डाउनलोड्स आ रहे हैं। एरीज लियो सेजिटेरियस भी यहाँ पे आ चुका है। तो ऑलमोस्ट सारे जोडिएक साइन यहाँ पे हो चुके हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो 12 का 12 जोडिएक साइन यहाँ पे हो चुके हैं। तो आपके हेटर्स जो भी आपको सताते थे, ब्लैक मैजिक, तंत्रा मंत्रा सब करते थे, अब वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका असर ही आपको नहीं हो रहा है। आप जीतते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास जस्टिस आ गया है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर पर्सन जो है, बहुत लोगों के जो है मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। तो जो लोगों ने अपने बच्चे को झूठी फेक दिखावा दिखाए थे, मारे थे, मिस कैरेज करवाए थे, अबॉर्शन करवाए थे, या किसी तरह का उनको बच्चे से हेटिंग था, बच्चा नहीं चाहते थे, लेडीज हो या जेंट्स हो, जो भी हो, कई बार। तो यहाँ पे हो सकता है ये लोग, इनका रियल एस्टेट का काम हो, बिल्डिंग का काम हो, कोई लेन देन का काम हो, कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम हो, ऐसा है यहाँ पे। तो ये जो पर्सन है इस वक्त काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जस्टिस आ गया आपके लाइफ में। अब आप जो है, जस्टिस आने से क्या हो रहा है, आप हाई प्रीस्टेस, आपको उनकी सच्चाई पता चल गई है, आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं। ऐसे में हेटर्स को, फैमिली को छोड़ रहे हैं, जॉब को छोड़ रहे हैं, सोसाइटी को छोड़ रहे हैं, जो भी आपके हेट्रेड पर्सन है उससे आप दूर जा रहे हैं। काफ़ी पावरफुल हो गए, हर तरह का पावर आपके पास आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है, समय का पहिया जो है बदल रहा है, घूम रहा है, आपके फेवर में आ गया है, और आपने तलवार उठा ली है। आपको पता है आपके एंसेस्टर, आपके एंजल आपके साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बैक सपोर्ट में खड़े हुए हैं, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ पे हैं, तो आप अपनी लाइफ को फिर से जीरो से शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो आपके हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी रोते हुए, तड़पते हुए, बीच बेचैन है, और जो भी आपके नुकसान किए हैं सोसाइटी में, घर में, परिवार में, पैसे का, मान सम्मान में, अपनों से दूर किए हैं, इस वक्त वो बहुत बैड टाइम से गुजर रहे हैं, बहुत ही बैड टाइम से गुजर रहे हैं। इतने बैड टाइम से गुजर रहे हैं कि उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान, उनका संपत्ति सब दाव पे लगा हुआ है। तो जो आपको, आपकी चीज़ें दाव पे लगा के जिन लोगों ने भी मजा लिया है, चाहे आपके पार्टनर हो, इन लॉज हो, खुद की फैमिली हो, खुद के अगर ऑफिस में गवर्नमेंट जॉब हो, वहाँ पे अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है, तो इस वक्त जो है एज अ सेम चीज़ को वो फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसी जो मजबूरी रही होगी कि आप वहाँ से नहीं चुके
क्योंकि गणेश जी की विघ्नहर्ता की ब्लेसिंग आ रही है। और ये जो गणेश चतुर्थी होगी ये आपके भाग्य का दरवाजा खोलेगी, है ना, जरूर खोलेंगे ये क्योंकि ये यहाँ पे गणेश जी की जो विघ्नहर्ता है, आपके सारे विघ्न हरे हैं। इनकी जो एक ब्लेसिंग है आपके साथ हमेशा चलती है, आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग चलती है, आपके स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग चल रही है। जिस भी तरह की एनर्जी को इन्होंने यूज किया है वो एनर्जी जाता हुआ इनके जीवन से, जो भी इन्होंने तंत्रा मंत्रा जादू टोना जो भी किया था सब इनके ऊपर बैक मारता हुआ यूनिवर्स जो है उनको रोक दी है, स्टॉप लगा दिए हैं, परमात्मा स्टॉप लगा दिए हैं। इस वक्त इनके अंदर काफी बेचैनी है, काफी घबराहट है और काफी मतलब क्या बोले, एक जलजला सा इनके लाइफ में आ गया है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। तो यहाँ से आज हम इस कार्ड से देखेंगे कि जो लोग भी अगर पर्सन है, पार्टनर है, बच्चे का मिसकैरेज वगैरह का आ रहा है, तो ऐसे टॉक्सिक पर्सन, ऐसे टॉक्सिक फैमिली की कुछ मैसेजेज हैं। इसमें बहुत सारे मैसेजेज होते हैं, लेकिन आप लोगों का जो एनर्जी होता है ना, आप लोगों के हिसाब से आते रहता है, क्योंकि कलेक्टिव्स होते हैं। तो जो भी कलेक्टिव्स नए नए आते जाएंगे उनके मैसेजेज डाउनलोड होते जाएंगे, तो लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए बताते हैं क्या आ रहा है, क्या कुछ है। पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है। तो देखिए जो भी कपटी थे, पापी थे, डेथ उनका स्टॉप आ गया ना। यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया है, स्टॉप, पापियों का पाप का जो घड़ा है भर चुका है, डेथ स्टॉप आ गया है देखिए यहाँ पे। और इनका जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो भी चीजें था यहाँ पे देखिए खत्म होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इनका पापियों का पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है। और यही कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपसे, क्योंकि ब्लेसिंग आ रही है, तो गणेश जी जो है इनको इनका किया देंगे और आप यहाँ से निकल के जा रहे हैं। तो और भी देखते हैं और क्या होगा। तो पापियों का पाप का घड़ा भर गया, तो घड़ा भरने के बाद क्या होता है, फूटता है, फूटने के बाद क्या होता है, पूरे मतलब बिखरता है। तो इनका जो सच्चाई है सब लोगों के सामने आने वाला है, सबके पास एक्सपोज होने वाले हैं। समय बदल गया है, डर लग रहा है इनको, कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं। आई एम स्कैर्ड, मैं बोली ना डर लग रहा है इनको, तो इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आई एम स्कैर्ड टू अप्रोच यू बट आई एम स्कैर्ड टू लूज यू टू। तो ये एक तो इनको डर लग रहा है कि आप मतलब आपको कैसे अप्रोच करें, कैसे लाएं, सच्चाई खुल गया है, मुखौटा उतर गया है। और दूसरा डरे हुए हैं कि ये आपको खो देंगे, क्योंकि आप यहाँ से निकल के इनके लाइफ से जा रहे हैं, हमेशा के लिए जा रहे हैं। तो देखिए कितना एनर्जी जो है एक कार्ड से दूसरे तीसरे सब में ऐसे शिफ्ट करते रहती है। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये करें, क्या कहते हैं उसको, क्लेम करें, है ना, क्लेम करें। इससे क्या है ना, आप उनके करीब है। देखिए मैं देने वाली कुछ नहीं हूँ, मैं एक रीडर हूँ, आती हूँ। आप लोग जो परमात्मा के पास फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, परमात्मा से जो कनेक्ट होते हैं, वहीं से मैं लेती हूँ और वहीं से एक रीडर की तरह अपना पढ़ देती हूँ और चली जाती हूँ। इतना ही काम है गाइज मेरा। तो आई मेड यू फील लाइक एन ऑप्शंस, तो ये आपको एक ऑप्शंस की तरह बना के यूज किए थे। आई एम सॉरी, तो अभी सॉरी किसी भी तरह का आपको यूज किया गया है। रिलेशनशिप में अगर इन लॉज हैं तो यूज किए हैं, पार्टनर है तो यूज किए हैं, जो भी है ये यूज किए थे, एक ऑप्शंस की तरह आपको रखे हुए थे। तो इस वक्त जो है इनको काफी गिल्ट फील हो रहा है, सॉरी फील हो रहा है, पकड़े गए हैं, शर्मसार हैं, बच्चों के आगे बेइज्जत हो रहे हैं, आपके आगे बेइज्जत हो रहे हैं। आई रन अवे फ्रॉम यू, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई, सब पकड़ी गई, तो आपको छोड़ के ये भागे हैं। आई रन अवे फ्रॉम यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते थे, घोस्टेड थे, भागते थे। थिंकिंग आई विल नेवर रिटर्न बैक, आई रिग्रेट नाउ, तो ये आपको छोड़ के इसीलिए भागे थे कि ये लाइफ में कभी दोबारा नहीं आएंगे। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे और आपको छोड़ के भाग गए थे, सोचे थे कभी दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। और इस चीज का इनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि परमात्मा आपको मुसीबत में डाल के, प्रॉब्लम में डाल के ऐसे करके भेजे थे कि हम तमाशा बनाएंगे। खुद भगवान बने बैठे थे, ईश्वर बने बैठे थे, अभी उनको असली ईश्वर का टेस्ट पता चल रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ है। आई हेट रोमांटिक कपल्स, तो अगर कोई कपल्स अच्छे, किसी की लाइफ में खुशियां चल रही है, सुख शांति चल रही है, पति पत्नी खुश है, तो ये जो व्यक्ति हैं इनको उनसे हेट होती है। तो अब बताइए ऐसे ऐसे तो लोग हैं रे बाबा। तो अब आई एम ट्राइंग टू हील माई ईगो, इनका ईगो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा इनको कोई ना बोल दे, रिजेक्ट कर दे, तो एकदम से किसी भी तरह की एनर्जी को ये कैरी करते होंगे। इनका जो एनर्जी है उनको बहुत बुरा लगता होगा। नेगेटिव पर्सन है, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स रखते हैं और नेगेटिव इनकी हरकतें होती है। ठीक है, तो अभी अपने ईगो को जो है छोड़ना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं। अब तो परमात्मा ही जाने कि वो करेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अभी आ नहीं रहा है।
आई कैन रीड योर आईज एंड माइंड। तो मैं आपको क्या बोली, किसी भी तरह का जो ये एनर्जी लेके चलते हैं, मैं पहले ही बोल दी, इसको तो देखी नहीं थी मैंने। ये एनर्जी लेके चलते हैं जो काफ़ी नेगेटिव है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, ये वो भी पढ़ सकते हैं। आई कैन रीड योर आईज, आपकी आँख को पढ़ सकते हैं, आपके माइंड को पढ़ सकते हैं। और उस वक्त से इनको और ज़्यादा हेट्रेड, अच्छा तो तुम मेरे बारे में ये सोच, अपने थप्पड़ मारे, सताएं, रुलाएं, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते। आपके सोच में भी रेस्ट्रिक्शन है। क्यों चाहिए ऐसा पर्सन गाइज, क्यों चाहिए बताइए ऐसे लोग। परमात्मा से बोलिए कि ऐसे लोग कभी जिंदगी में दोबारा ना आए, ठीक है, कभी भी ना आए। आई टूक यू फॉर ग्रांटेड, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, बहुत ही ज़्यादा तुच्छे लुच्चे चवन्नी इकन्नी दुवन्नी समझे थे। चवन्नी के भी तो यहाँ पे जो है अब खुद वहाँ पे आ रहे हैं। आपको चवन्नी समझे थे तो खुद इकन्नी दुवन्नी में आ गए हैं, तो अब चवन्नी की भी वैल्यू उनको लग रही है, ठीक है। आई टाइप मैसेज बट आई डिलीट इट, नो स्ट्रेंथ टू सेंड। तो ये मैसेज करते हैं आपको भेजने के लिए, हो सकता है आप लोगों ने इनको नो कांटेक्ट में डाल दिया है, ब्लॉक में डाल दिया है। बिल्कुल परमात्मा के आगे ऐसा लगता है बहुत लोगों ने काफ़ी रोए हैं, सर पटके हैं, कुछ दिए हुए जगह हैं, कुछ परमात्मा के लिए कुछ मन्नतें माने हैं परमात्मा से, और कुछ ऐसे दिए आ रहे हैं, कुछ नींबू उम्बू के भी दिए आप लोग जगा सकते हैं, कुछ भी ऐसे जगह हैं तो आप लोग लिखा कीजिए। तो ऐसा आ रहा है कि आपने कुछ ऐसी मन्नत मानी थी जो पूरी हुई है, और ये जो है इनके पास अब स्ट्रेंथ नहीं है, ये भाग रहे हैं आपसे। और यहाँ पे 999 की जो मैसेजेज आए हैं एंजल नंबर, आपका और उनका जो एक कार्मिक बैलेंस था या किसी भी तरह का चीज़ था, एक सर्कल पूरा हो गया है। अब आप उनको छोड़ते हुए आगे निकलते हुए ब्राइट फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हैं। मुझे बार बार ये आ रहा है व्हील एंड फॉर्चून, ब्राइट फ्यूचर, लाइट फ्यूचर, स्माइल फ्यूचर, क्योंकि ये आपके लाइफ में बोझ थे, आपके लाइफ में पनौती थे, आपके लाइफ में मुसीबत थे, आपके सब जो भी आपको प्यार करेगा उससे आपकी झगड़ा करवा देते थे, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा करवाते रहते थे। जो भी आप किससे फ़ोन में बात कर रहे हैं, क्या है, एनर्जी केयरिंग करते थे, तो एनर्जी का बहुत मिसयूज किए हैं। तो इस वक्त जो है एनर्जी उनको खाती हुई नजर आ रही है, समझे। तो जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, हाँ वो खुशी बन गए हो तुम, तो जिंदगी बन गए हो तुम। तो जब आप उनको छोड़ के जा रहे हो, आपको बहुत लाइटली लिए थे, कैजुअली लिए थे, ग्रांटली लिए थे, तो ग्रांटेड लिए थे, तो यहाँ पे जो है अब आपको लग रहा है कि अरे यार आप तो वो चीज़ हो जो कहीं नहीं मिलता है। आप ही तो उनको इतना बॉर्डर का, जो एक कार्मा 999 खत्म हुआ है, अब आप आगे निकल रहे हैं तो इनको काफ़ी बेचैनी हो रही है। समवन डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन योर रिलेशनशिप, तो कोई आपके रिलेशनशिप में भी ब्लैक मैजिक कर सकता है। और यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि कुछ लोग ना अपने रिलेशनशिप में खुद ब्लैक मैजिक करते हैं ताकि आप निकल कर चले जाओ, आपके सर पे सारा भांडा फोड़ दे कि बुरा था, पूरी थी, चली गई। इनका जो ध्यान होता है कहीं और होता है, ये भी आ रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पार्टनर भी है और पार्टनर के फैमिली भी है। अगर यहाँ पे आप दोनों के बीच में हो रहा है तो पार्टनर और पार्टनर की फैमिली है, थर्ड पार्टी है। और अगर आपके साथ ही आपके पर्सन करके थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो आई प्रे टू यूनिवर्स दैट यू फॉरगिव मी वन डे। तो बहुत बड़ा गुनाह किए हैं, है ना, बच्चे बच्चे मारे हैं, किसी तरह का किए हैं, अपने ही बच्चों को टॉर्चर किए हैं, आपको टॉर्चर किए हैं, आपका सब कुछ छीने हैं। तो यहाँ पे लास्ट में ये जो है लास्ट में परमात्मा से प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि आई प्रे टू यूनिवर्स दैट यू फॉरगिव मी वन डे। एक दिन परमात्मा हमें जरूर माफ़ करेंगे, यूनिवर्स डिवाइन जरूर हमें माफ़ करेंगे, प्लीज़ फॉरगिव मी। आपसे भी माफ़ी मांग रहे हैं और उनको लगता है कि उनकी गलती नहीं थी, गुनाह थी, माफ़ी के योग्य नहीं है, उनको बहुत अच्छे से पता है। और इसीलिए जो है वो माफ़ी मांगते हुए आपसे भी आप नहीं माफ़ करेंगे, उनको पता है गलती की माफ़ी होती है, गुनाह की नहीं होती है। 999 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। एक दूसरे फेज में जब वो जा रहे हैं तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है, और जो है परमात्मा आपको उनसे दूर कर रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए इस वक्त अच्छे नहीं है, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखें, हंसते रहें, हंसाते रहें, खुश रहें और प्रसन्न रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स डिवाइन पावर, थैंक यू।